नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 25 सितंबर को देश भर में कैसा रहेगा मौसम, इसकी बात करेंगे। 25 सितंबर यानी कि मॉनसून सीजन का आखिरी चरण बस एक सप्ताह दूर। और आपको ये भी बता दें कि मॉनसून जब ख़त्म होने का समय है उस दौरान मॉनसून का प्रदर्शन और बेहतर या और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय जिस तरह के मौसमी सिस्टम बने हैं उन सिस्टमों के मुकाबले सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिस्टम बे ऑफ बंगाल पर डेवलप हो रहा है। लो प्रेशर बन चुका है, जल्द ही इसके डिप्रेशन और डीप डिप्रेशन बनने की आशंका है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये साइक्लोनिक स्टॉर्म बन सकता है, लेकिन साइक्लोन बनने की आशंका नहीं है। हालांकि इसके बावजूद ये सितंबर महीने का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिस्टम हो सकता है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इससे पहले जो सिस्टम थे उन्होंने जितनी बारिश दी थी वो भी आपको ज़्यादा लग रही थी, और जब ये उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, उन सिस्टमों से अधिक प्रभावशाली शक्तिशाली होगा, तो इसका इम्पैक्ट कैसा हो सकता है। ये अभी जो इनिशियल ट्रैक मिल रहा है उसके आधार पर ये ओडिशा के रास्ते ये भी आगे बढ़ेगा, लेकिन इसका जो ट्रैक रहेगा ये थोड़ा सा नॉर्दर्ली ना होकर साउदर्ली हो सकता है, यानी ओडिशा के साउदर्न पार्ट से छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों से और विदर्भ से होते हुए आगे निकलेगा। तो अगर इस तरह से ट्रैक रहेगा तो सेंट्रल इंडिया के तमाम इलाकों को, साउथ पेनिनसुलर रीजन को और साथ ही साथ उत्तर भारत के कई इलाकों को बहुत व्यापक रूप में यह प्रभावित करेगा। फिलहाल अगले 24 घंटों की स्थिति पर नज़र डालते हैं। इसके लिए विस्तार से मैंने एक बुलेटिन पहले ही किया है, चैनल पर अपलोड किया गया है, उसमें आप देख सकते हैं, इस पर विस्तार से बात की है। अगर हम 25 सितंबर के मौसम की बात करें तो जो मौसमी सिस्टम अभी इस समय प्रभावी हैं, एक सिस्टम सर्कुलेशन के रूप में मध्य प्रदेश और इससे सटे भागों पर, उत्तर प्रदेश के भागों पर है, उत्तरी एमपी और दक्षिणी यूपी के ऊपर, और राजस्थान के ऊपर जो सर्कुलेशन बना था वो अब गुजरात के ऊपर पहुंच चुका है। और मानसून की अक्षीय रेखा राजस्थान से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक बनी है। मानसून की अक्षीय रेखा लंबे समय से, ये पहली बार है इस साल के मानसून सीजन में जब इतने लंबे समय तक इन सेंट्रल रीजन्स में ये रही है। नहीं तो अक्सर ऐसा हुआ कि कुछ समय तक मौसमी सिस्टम आए, मानसून ट्रफ नीचे आई, मौसमी सिस्टम गए, मानसून ट्रफ ऊपर चली गई। लेकिन इस बार सीरीज में मौसमी सिस्टम आ रहे हैं, एक सिस्टम का प्रभाव खत्म नहीं हो रहा है और दूसरा सिस्टम उभरने लग रहा है। तो ऐसी स्थितियां फिलहाल बन रही हैं, और ऐसी स्थितियां इसलिए बनी हैं क्योंकि पैसिफिक ओशन में सिचुएशंस फेवरेबल हैं और बंगाल की खाड़ी में सिचुएशंस फेवरेबल हैं। ओशनिक कंडीशंस के अलावा एटमॉस्फेरिक यानी वायुमंडलीय स्थितियां भी मॉनसून को सक्रिय करने की दिशा में अनुकूल इस समय बनी हुई हैं। अल नीनो का प्रभाव तो है ही नहीं, तो इस वजह से ये प्रभाव मॉनसून का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मौसमी सिस्टम है और बादलों की ताज़ा स्थिति आप देख सकते हैं। और अब हम डालते हैं नजर अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पर। आगामी 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा वर्षा सेंट्रल रीजन में संभावित है। शुरुआत करते हैं सेंट्रल रीजन से ही। गुजरात में यहां पर आप देख सकते हैं, गुजरात के कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना फिर से बन रही है। और ये जो स्पेल है, आपको बता दें, ये स्पेल अभी ही नहीं है, आने वाले कई दिनों तक इस तरह का स्पेल गुजरात रीजन में, सौराष्ट्र में, कच्छ में हमें लगातार देखने को मिलेगा। हालांकि 24 से 48 घंटों के बाद थोड़ा सा ब्रेक रहेगा, जब ये वर्तमान सिस्टम कमज़ोर हो जाएंगे, दूसरा सिस्टम ओडिशा के तटों पर पहुंच जाएगा 26 सितंबर को, तब यहाँ पर थोड़ा सा एक्टिविटीज़ कम हो जाएंगी 26 सितंबर को। लेकिन जल्द ही 27 सितंबर की रात से या 28 सितंबर की सुबह से ही गुजरात में फिर से मानसूनी हलचल बढ़ जाएगी और बहुत अच्छी बारिश, बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिल सकती है। तो यहाँ गुजरात में पूर्वी रीजन्स में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश 25 सितंबर को संभावित है। साथ ही साथ सौराष्ट्र में भी कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। राजकोट और सोमनाथ, वेरावल, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, इन भागों में मध्यम से भारी मानसून वर्षा संभावित है। पोरबंदर और द्वारका, ओखा, नलिया, भुज, ये जो पश्चिमी रीजन है, इन भागों में फिलहाल बहुत ज़्यादा हलचल मानसून की नहीं होगी। और साबरकांठा, बनासकांठा, मेहसाना, पाटन, गांधीनगर, अहमदाबाद, वडोदरा, आनंद, इन भागों में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों में ये जो रीजन्स हैं, इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा संभावित है। उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, खरगोन और रतलाम, मंदसौर और आसपास के तमाम इलाकों में। इसके अलावा भोपाल, गुना, विदिशा, अशोकनगर, ये जो रीजन है, ग्वालियर, इन भागों में भी मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। इन भागों में आज भी बारिश इस समय हो रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइटनिंग के साथ बारिश हो रही है। पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में लाइट टू मॉडरेट रेन होने की संभावना लगातार बनी हुई है और ये इंटेंसिटी यहाँ पर कम नहीं होती हुई नजर आ रही है। यहाँ टीकमगढ़ से ये कह सकता हूँ कि जो इंटेंसिटी अगले 24 घंटों के दौरान संभावित
संभावित है वही इंटेंसिटी आगामी सिस्टम के यहाँ हिट करने तक लगातार जारी रहेगी। तो ब्रेक नहीं होगी, लेकिन बहुत स्ट्रांग बारिश अभी फ़िलहाल अगले 2-3 दिनों तक नहीं है। यहाँ बारिश बढ़ेगी आपको 27 सितंबर के आसपास से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बारिश यहाँ पर हो सकती है। तो उससे पहले लाइट टू मॉडरेट रेन की गतिविधियाँ लगातार बनी रहेंगी। महाराष्ट्र में यहाँ आप देख सकते हैं उत्तरी कोंकण रीजन में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। मुंबई में भी आगामी 24 घंटों के दौरान आपको 35-40 मिलीमीटर की बारिश देखने को मिल सकती है। ठाणे, कल्याण, पालघर में भी बारिश भारी हो सकती है। नासिक, धुले, नंदुरबार, जलगांव और अहमदनगर, औरंगाबाद, इन सभी भागों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा संभावित है। अकोला, वर्धा, यवतमाल, नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, ये जो विदर्भ का रीजन है, इन भागों में अधिकांश इलाकों में वर्षा होने के आसार हैं। मराठवाड़ा में दक्षिणी इलाके अभी फिलहाल बहुत अच्छी वर्षा वाले रीजन नहीं होंगी, लेकिन महाराष्ट्र का ये जो पूरा का पूरा स्ट्रेच है उत्तरी इलाका, जिसमें विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र का क्षेत्र शामिल है, उत्तरी कोंकण, गोवा, इन भागों में आने वाले समय में ज़बरदस्त वर्षा हो सकती है। तो संभल कर रहना होगा। इन भागों में लोगों को सतर्क रहना होगा। हॉर्टिकल्चर और फार्म्स, इन खेती को बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान यहाँ पर पहुँच सकता है। दक्षिणी कोंकण, गोवा और दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, साथ ही साथ दक्षिणी मराठवाड़ा में लाइट रेन की संभावना है। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी और उत्तरी इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। ओडिशा के दक्षिणी क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश की आशंका है। उत्तरी भागों में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी नहीं होगी। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भी कई स्थानों पर मध्यम से तेज़ वर्षा होने के आसार यहाँ पर बने हुए हैं। साथ ही साथ रायलसीमा में भी लाइट टू मॉडरेट रेन होगी और तमिलनाडु के तमाम इलाकों में, केरल में बारिश की इंटेंसिटी बढ़ेगी और यहाँ पर बारिश ग्रेजुअली इंक्रीज करती जाएगी अगले 3 दिनों के दौरान। कल आपको लाइट टू मॉडरेट दिखेगी, उसके बाद परसों से मॉडरेट टू हैवी रेन केरल के तटीय इलाकों में और अंदरूनी इलाकों में, तटीय कर्नाटक में और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक तथा तमिलनाडु के तमाम इलाकों में, पुदुचेरी में, इन सभी भागों में लाइट टू मॉडरेट रेन, उसके बाद मॉडरेट टू हैवी रेन की संभावना है। और क्रेडिट उसी लो प्रेशर सिस्टम को है जो अभी बे ऑफ बंगाल के उत्तरी भागों में बन चुका है। फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट रेन सभी जगहों पर होगी। केरल में मध्यम से भारी हो सकती है और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, बेंगलोर में भी मध्यम से भारी मानसून वर्षा होने की संभावना है। पुदुचेरी और उत्तरी तटीय तमिलनाडु में कई स्थानों पर वर्षा की संभावना है। लक्षद्वीप में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेंगी और मध्यम से तेज़ वर्षा यहाँ पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि मानसून की जो स्थितियाँ हैं वो यहाँ पर बदल रही हैं, पॉजिटिव हो रही हैं, फेवरेबल हो रही हैं, तो बारिश बढ़ेगी। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में पहले से ही मूसलाधार मानसून वर्षा का सिलसिला लगातार जारी है। इसके अलावा यहाँ पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में देखिए, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ये जो रीजन है दक्षिणी, इन भागों में, साथ ही मेघालय और नागालैंड, ये पूरा रीजन 5 स्टेट में कह सकता हूँ कि मध्यम से भारी मानसून वर्षा की संभावना है। असम और अरुणाचल प्रदेश में लाइट रेन और कहीं कहीं पर मॉडरेट रेन होने के आसार हैं। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, गंगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और सिक्किम, इन सभी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम मानसूनी बौछारें गिर सकती हैं। पूर्वी भारत के भागों में 24 घंटों के बाद बारिश की इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है, खासतौर पर गंगेय पश्चिम बंगाल में और झारखंड में, बिहार के दक्षिणी हिस्सों में, इन भागों में 24 घंटों के बाद इंटेंसिटी मॉडरेट टू हैवी हो सकती है। फिलहाल इन भागों में लाइट टू मॉडरेट रेन की संभावना है। बिहार के उत्तरी क्षेत्रों में और पूर्वी इलाकों में ज़्यादा इंटेंसिटी रहेगी। दरभंगा, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, सुपौल और इन भागों से लेकर चंपारण तक का रीजन प्रभावित होगा। पटना, गया, नवादा में लाइट रेन होने के आसार हैं। नवादा में भारी वर्षा हो सकती है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में आप देख सकते हैं, यहाँ वाराणसी से लेकर प्रयागराज और अयोध्या, साथ ही साथ लखनऊ, कानपुर, बांदा, चित्रकूट, महोबा और गोरखपुर, बलरामपुर, देवरिया, बस्ती, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, ये जो रीजन है, इन सभी क्षेत्रों में वर्षा होने के आसार हैं। भदोही, मिर्ज़ापुर और आसपास के इलाकों में भी मध्यम से तेज़ वर्षा हो सकती है। लखनऊ में और उसके उत्तरी और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, इन भागों में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी नहीं होगी, लेकिन ऐसे बारिश की संभावना नहीं है। ये जो पूरा स्ट्रेच है उत्तर प्रदेश का, इन भागों में अलीगढ़, बरेली तक का जो स्ट्रेच है, इन भागों में काफ़ी अच्छी वर्षा मानसून की दर्ज की जा सकती है। इंटेंसिटी लाइट टू मॉडरेट और कहीं कहीं पर भारी भी हो सकती है इस दौरान, अगले 24 घंटों के दौरान। उसके बाद बारिश यहाँ पर भी बढ़ सकती है 24 घंटों के बाद। हालांकि वेस्ट यूपी में 26 सितंबर को मेनली ड्राई वेदर रहेगा, लाइट रेन से ज़्यादा की उम्मीद न कीजिएगा। उसके बाद बारिश यहाँ पर बढ़ेगी। उत्तराखंड में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज़ वर्षा होगी। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर हल्की और 1-2 स्थानों पर मध्यम वर्षा के आसार हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और वेस्ट राजस्थान में लाइट रेन के आसार बने हुए हैं।
पूरा का पूरा रीजन ड्राई नहीं रहेगा। हवाएं अभी पश्चिमी यहाँ पर नहीं पहुँचेंगी क्योंकि मानसून सिस्टम अभी बने हुए हैं और उनका प्रभाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में ज़रूर कई इलाके ऐसे होंगे जहाँ पर मूसलाधार मानसून वर्षा होने का जो सिलसिला है वो ख़त्म नहीं हो रहा है। और यहाँ पर कोटा से लेकर भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, साथ ही साथ डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, जालौर और आसपास के इलाकों में उदयपुर, जोधपुर तक बारिश के आसार बने हुए हैं। बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ का जो वेस्टर्न पार्ट्स है इन भागों में लाइट रेन के आसार नजर आ रहे हैं। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।